मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनावी माहौल है। हम यहाँ कोई जातीय समीकरण या किसका पलड़ा भारी, कौन आगे कौन पीछे, इन सब पर बात नहीं करेंगे। हम बेरोजगारी और गरीबी के मुद्दे का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे इन चुनावी राज्यों में गरीबी में कुछ कमी आई है या नहीं, बेरोजगारी की क्या स्थिति है, किस सरकार में कितनी बेरोजगारी रही। चलिए हिसाब किताब करते हैं। पहले गरीबी की बात करते हैं। हमेशा चुनावों में गरीबी एक अहम मुद्दा रहा है। अब इन मुद्दों पर बात होती है या नहीं होती, लेकिन मुद्दा आज भी जिंदा है। यहाँ हम गरीबी से आगे बढ़कर बहुआयामी गरीबी यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात करेंगे। पहले समझ लेते हैं बहुआयामी गरीबी क्या है। देखिए, गरीबी से मतलब जब किसी के पास पैसों की कमी हो। वहीं बहुआयामी गरीबी का मतलब केवल पैसों की कमी नहीं, बल्कि पैसों से बढ़कर जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन जीने का स्तर भी शामिल होता है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार चुनावी राज्य मध्य प्रदेश की आबादी के अनुपात में लगभग 20.5% लोग बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं। राजस्थान में यह आंकड़ा 15.3% है और छत्तीसगढ़ में 16.4% है। अब पिछली सरकारों से इसकी तुलना करते हैं। आपको चार्ट देखकर तो समझ आ ही रहा होगा कि तीनों राज्यों की गरीबी में गिरावट दर्ज हुई है। मध्य प्रदेश में 2015-16 में बीजेपी की सरकार थी, तब गरीबी 36.5% थी, जो घटकर 2019 से 21 के बीच 20.5% पर आ गई है। ये सुधार बीजेपी की सरकार में हुआ है। राजस्थान में 2015-16 में बीजेपी की सरकार थी, तब गरीबी लगभग 29% थी, जो घटकर 2019 से 21 के बीच 15.3% पर आ गई है। ये सुधार कांग्रेस सरकार में हुआ है। छत्तीसगढ़ में 2015-16 में बीजेपी की सरकार थी, तब गरीबी लगभग 30% थी, जो घटकर 2019 से 21 के बीच लगभग 16.5% पर आ गई है। ये सुधार कांग्रेस सरकार में हुआ है। लेकिन अगर आप इन आंकड़ों की तह तक जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो सुधार हुआ है उसमें अभी और ज्यादा सुधार की जरूरत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में 2015-16 में बहुआयामी गरीबी का आंकड़ा 24.9% था और अब 2019 से 21 के बीच ये आंकड़ा घटकर 15% पर आ गया है। और इसकी तुलना में एमपी, राजस्थान में बहुआयामी गरीबी ज्यादा है। अब बेरोजगारी की बात करते हैं। चुनावी रैलियों के दौरान विपक्षी दलों ने युवाओं में बेरोजगारी को लेकर मुद्दा उठाया है। युवा मतलब जिनकी उम्र 15 साल से 29 साल की है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 2021-22 में बेरोजगारी दर लगभग 12.5% थी, जो 2022-23 में घटकर 10% हो गई है। हालांकि 10 भी एक बड़ा आंकड़ा है। ये हो गई भारत की बात। अब राजस्थान की बात करते हैं, जहां बेरोजगारी दर सबसे ऊपर है। चुनावी राज्यों को अगर कंपेयर करें तो राजस्थान में 15 साल और इसके ऊपर के लोगों की बात करें तो 2012-13 में बेरोजगारी दर थी 2.3%, जो 2015-16 में बढ़कर 2.5% हो गई थी। 2022-23 में युवाओं की बेरोजगारी दर 12.5% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत बेरोजगारी दर से भी ज्यादा है। अब एमपी का आंकड़ा देखिए। 15 साल और इसके ऊपर के लोगों की बात करें तो एमपी में 2012-13 में बेरोजगारी दर 1.8% थी, जो 2015-16 में बढ़कर 3% हो गई थी। 2022-23 में युवाओं की बेरोजगारी दर 4.4% रही। एमपी में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत बेरोजगारी दर से कम है। अब छत्तीसगढ़ चलिए। यहाँ 15 साल और इसके ऊपर के लोगों की बात करें तो 2012-13 में बेरोजगारी दर 1.3% थी, जो 2015-16 में घटकर 1.2% हो गई। 2022-23 में युवाओं की बेरोजगारी दर 7.1% रही, जो राष्ट्रीय औसत बेरोजगारी दर से कम है। कुल मिलाकर देखें तो मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार बेरोजगारी से लड़ने में थोड़ी कामयाब हुई है, लेकिन समस्या अभी भी बनी हुई है। वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने में सफल नहीं हो पाई है।